you let me in, yeah. जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, गोकू की हाथों जर्बन की मौत होने के बाद फ्रीजा और कुछ सैयन को भेज देते हैं प्लेनेट वेजिटा पर गोकू को मारने के लिए। दूसरी तरफ गोकू मिराज के साथ ट्रेनिंग करके पहले से भी और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। गोकू का अब एक बेटा होता है जिसका नाम गोहन था। अचानक गोकू को काफ़ी स्ट्रॉन्ग की फील होने लगता है। तभी वो पिकोलो को भेज देता है ये देखने के लिए कि कौन प्लेनेट अर्थ पर आया है। वेजिटा के साथ साथ और कुछ सैयन प्लेनेट अर्थ पर लैंड कर चुका था। गोकू भी अब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कौन हो तुम लोग और यहाँ पर मेरे प्लेनेट में क्यों आए हो? मैं हूँ प्रिंस वेजिटा। तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें फ्रीजा ने भेजा है तुम्हें मारने के लिए। बाय द वे, मैं हूँ कैप्टन जिन्यू। सुना है तुमने किंग कोल्ड और जर्बन को भी मार दिया है। देखता हूँ तुम हमें कैसे हराते हो। ये सुनकर गोकू अब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फ्रीजा ने इन लोगों को भेजा है, मिराज के साथ ट्रेनिंग करके मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, पर वो तो मुझे कभी भी ये सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वेजिटा देखते हैं कि गोकू काफ़ी अजीब सी शक्ल बनाकर कुछ सोच रहा है। पिकोलो कहते हैं, क्या तुम गोकू को मारोगे? गोकू तुम लोगों से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितना तुम सब मार झोंके भी नहीं हो पाओगे। थैंक्स पिकोलो, बट ये फाइट मैं अकेला लड़ना चाहता हूँ। गोकू कहते हैं, मैं तुम लोगों को लास्ट बार के लिए बोल रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम लोगों को यहाँ पर ही मरना होगा। क्या तुम हमें मारोगे? जिन्यू फोर्स को मारोगे? तो अब सब लोग गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। गोकू स्माइल करता है और अटैक करना शुरू कर देता है। गोकू की पहली अटैक से रिकॉम काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। गोकू फिर से उसके चेस्ट पर एक किक मारते हैं, जिससे रिकॉम वहाँ पर ही मर जाते हैं। तो अब कैप्टन जिन्यू गोकू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, पर गोकू उसके सारे अटैक को बहुत ही इजीली काउंटर कर लेते हैं। ये देखकर वेजिटा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, यह तक कि रेडिट्स, नापा और कैप्टन गिन्यू खुद भी। वेजिटा कहते हैं, सच में तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, इससे पहले कोई भी जिन्यू फोर्स पर अटैक कर नहीं पाया था। तुम वो पहला बंदा हो जिसने जिन्यू फोर्स के सोल्जर्स को मारा है, पर तुम कभी भी हमें नहीं हरा पाओगे। मानता हूँ तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, पर तुम हमें अंडर एस्टिमेट मत करना कैकारोट। उसके बाद गोकू कहते हैं, कैकारोट? आखिर तुम किसको कैकारोट कह रहे हो? मैं हूँ गोकू, प्लेनेट अर्थ से। नामेक कहते हैं, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वेजिटा कहते हैं, तुमने किंग कोल्ड को बचपन में ही मार दिया था। ये सब सुनने के बाद गोकू कहते हैं, क्या मैंने किंग कोल्ड को मारा था? मतलब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। हाँ स्ट्रॉन्ग तो था, पर हम सबसे ज़्यादा नहीं। ऐसा कहकर वेजिटा, नापा, रेडिट्स अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। तभी पीछे से कैप्टन गिन्यू भी वेजिटा को ज्वाइन करता है। एट दैट मोमेंट पिकोलो वहाँ पर आके कैप्टन गिन्यू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। मेरे होते हुए गोकू का कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिन्यू और पिकोलो के बीच अब फाइट स्टार्ट हो जाते हैं। पिकोलो एक की ब्लास्ट करता है, पर जिन्यू बहुत ही आसानी से उसे डॉज कर लेते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करता जा रहा था। तभी गोकू देखता है कि आसमान से एक स्पेसशिप उसके तरफ ही आ रहे हैं। डोरडोरिया अब उस स्पेसशिप से बाहर आते हैं। दूसरी तरफ फ्रीजा प्लेनेट नामेक पर जो मिशन के लिए गया था, उसका असली कारण था ड्रैगन बॉल को कलेक्ट करना। स्पेसशिप से बाहर आकर डोरडोरिया कहते हैं, तो तुम ही हो जिसने जर्बन को मारा है और किंग कोल्ड को भी। हाँ, मैंने ही उस जर्बन को मारा था जब मैं 7 साल का था। ये सुनकर डोरडोरिया काफी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ जिन्यू पिकोलो के अगेंस्ट कई सारे अटैक करते हैं, पर पिकोलो सारे अटैक को डॉज कर लिया था, क्योंकि वो कई सालों तक मिराज और गोकू के साथ ट्रेनिंग किया था, तो उसे फाइटिंग के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज था। वेजिटा, रेडिट्स और नापा गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, पर गोकू बहुत ही आसानी से उन लोगों के सारे अटैक को डॉज कर ले रहा था। तो अब गोकू वेजिटा की तरफ एक की ब्लास्ट करता है, जिससे वेजिटा नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। साथ ही साथ गोकू रेडिट्स और नापा को काफ़ी दूर फेंक देते हैं। वो सब मिलकर भी काफ़ी कोशिश के बाद भी गोकू का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। नापा कहता है, शिट, वो काफ़ी स्ट्रांग है, जितना हमने सोचा भी नहीं था।
ऐसा अगर चलता रहा तो हम जरूर हार जाएंगे। कैप्टन जिन्यू कहते हैं मेरे पास एक प्लान है। तो अब कैप्टन जिन्यू के प्लान के मुताबिक वो लोग कहते हैं तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारे पास बिना प्रिपरेशन लिए ही आ चुके हैं? अब तुम देखोगे हमारा ट्रू पावर। गोकू उन लोगों को देखकर स्माइल करता है। अब तुम मरोगे कैकरोट। अब हम किंग कोड इवन फ्रीजा से भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं। गोकू भी कहता है तुम लोगों को क्या लगा यही मेरा फुल पावर है? तो तुम लोग गलत हो। गोकू और एक बार अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो गया था। गोकू का पावर अब इतना ज्यादा हो गया था कि उसके स्ट्रेंथ दूसरी यूनिवर्स और प्लेनेट में भी फैल रहा था। बीरस के प्लेनेट पर हुइस कहते हैं ओह माय गॉड, ये बच्चा दिन ब दिन स्ट्रांग बनता जा रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो हमारे सोच से भी आगे है। तभी गोकू की पावर की वजह से बीरस के नींद खुल जाते हैं। ये देखकर हुइस कहते हैं माय लॉर्ड, आपका जगने का वक्त अभी नहीं हुआ था, तो आप क्यों जगे? आखिर इतना पावर कहाँ से आ रहा है हुइस? ये एक डिस्ट्रॉयर की पावर है। इस यूनिवर्स में अगर कोई दूसरा डिस्ट्रॉयर आ गया तो मेरे इस पोजीशन का लेकर तहलका मच जाएगा। मैंने तुम्हें पता लगाने के लिए कहा था। हुइस कहते हैं आपको उतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है माय लॉर्ड। मैंने मिरस को भेजा था उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। अब फिर से सो जाओ, अगर कोई गड़बड़ होता है तो मैं हैंडल कर लूंगा। दूसरी तरफ प्लेनेट नमेक पर फ्रीजा कहने लगता है आखिर इतना ज्यादा पावर कहाँ से आ रहा है इस प्लेनेट पर? मुझे उसे ढूंढना ही होगा, नहीं तो वो मेरे लिए खतरा साबित हो सकता है। अर्थ पर गोकू को देखकर वो लोग भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। रेडिट्स कहते हैं ओह माय गॉड, ये क्या है? आखिर हम उसे कैसे हराएंगे? वेजिटा भी गोकू को देखकर हैरान हो गया था। वो कुछ भी कह भी नहीं पा रहा था। तो अब कैप्टन जिन्यू भी कहते हैं ओह माय गॉड, मैंने उसे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। वो हम सब से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। हम सब मर्ज होके भी उसके जैसा पावरफुल नहीं बन पाएंगे। हम सबको अब मरना होगा। उसके बाद गोकू फिर से बेस स्टेट पर आ जाते हैं और कहते हैं तुम लोगों ने तो देख ही लिया मेरा पावर, मुझे और कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को एक ऑफर देना चाहूँगा, अगर तुम लोग मेरे टीम में ज्वाइन करोगे तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, अदरवाइज तुम लोगों को यहाँ पर मरना होगा। कैप्टन जिन्यू कहते हैं फ्रीजा को अगर ये सब के बारे में पता चलेगा तो वो हम सबको मार देगा, साथ ही साथ तुम्हें भी। फ्रीजा 11 सालों तक ट्रेनिंग किया है, वो काफी स्ट्रांग है। मैं न्यूट्रल रहूंगा, नहीं फ्रीजा के साइड और नहीं तुम्हारे साइड। जब तक आगे क्या होगा वो पता नहीं चलता। वेजिटा, रेडिच और नापा कहते हैं मैं तुम्हारी टीम में आने के लिए मंजूर हूँ। वेजिटा कहते हैं मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। फ्रीजा प्लेनेट नमेक पर गया है एक मिशन कंप्लीट करने के लिए। ये सुनकर गोकू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। प्लेनेट नमेक? प्लेनेट नमेक में क्या है वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को एक लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करना ताकि मैं और भी एपिसोड ला पाऊँ।